अब यहाँ पर हम ये देखने जा रहे हैं कि जो है बेसिकली हम इसको कैसे करेंगे, मतलब कि हम क्लास कैसे अप्लाई करेंगे अपने टैग्स में। ठीक है, तो क्लास अप्लाई करने से फायदा ये होगा कि जब भी हम इंटरनल में जब आप कोडिंग करेंगे कलर्स की या किसी भी चीज़ की, तो वो सब पे इंडिविजुअली अप्लाई होगा। ठीक है, तो किसी भी टैग में क्लास प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हैं तो इस क्लास प्रॉपर्टी से ये दोनों या ये तीनों जो टैग हैं वो डिफ्रेंशिएट कर दिए जाएंगे। नहीं तो बाकी डिव जो टैग है वो तो सब एक ही नाम जैसा दिखता है, लेकिन अगर सबको मैं अलग अलग नाम दे दूंगा, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया, तो अब यहाँ कुछ भी होगा तो वो दिखाई तो देगा अलग से। ठीक है, हाँ अब हर टैग में मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, मानो H1 हेडिंग यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। डिव टैग तो सिर्फ पेज का डिवीजन करता है, उसका वो कोई ऐसा टैग नहीं है जिसका कोई इफेक्ट दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिख दिया 0.2। ठीक है, और इन तीनों को इनको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके यहाँ सब में रखते चले जाते हैं। यहाँ पे रख लिया, सेकंड वाले में रख दिया, थर्ड वाले में रख दिया। तो पहला H1 था, ये H2 हो गया, और ये वाला हो गया H3। इसको 0.2 कर दिया, इसको मैंने 0.4 कर दिया, इसको मैंने 0.6 कर दिया, ताकि स्क्रीन पे ऐसा लिख करके आए 0.2, 0.4, 0.6, तो थोड़ा हमको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस CSS में अपने। तो CSS जो स्टाइल टैग में हम लिख रहे थे, यहीं पे नीचे लिखेंगे डिव के बारे में। ठीक है, क्लियर। तो ठीक है। इसको यूज करने का तरीका क्या है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आपको करना क्या है, सिर्फ उस टैग का नाम लिखना है। ठीक है, हाँ और जो क्लास में नाम दिया था वो लिख देना। तो मैंने पहले वाले का नाम दिया था फर्स्ट, अगर याद हो तो। ठीक है, और ओके। एक प्रॉपर्टी होती है ओपेसिटी। ओपेसिटी, ओपेक का मतलब होता है कि एक होता है ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिखता है। ओपेसिटी का मतलब होता है कि जितना कितना कम आर पार दिखाई दे, मतलब और डार्क और डार्क और डार्क, इस तरीके से। ठीक है, जैसे किसी चीज की ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं हम, फोन पे देखा होगा ना कि कभी आप जब स्क्रीन का वो बढ़ाते हैं, लाइट और डिम करते हैं, तो ओपेसिटी घटती बढ़ती है स्क्रीन की। वहां पर इसी तरह की कोडिंग की गई होती है। ठीक है, ओपेसिटी की। हाँ आपको लगता है कि स्क्रीन डिम हो रही है और वो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ आपके स्क्रीन की ओपेसिटी घटती या बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि डिम हो गया और बहुत लाइट आ गया। जब लाइट ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि ओपेसिटी बहुत घट रही है। ठीक है, ठीक। ओपेसिटी बढ़ती जाएगी तो आपकी स्क्रीन डार्क होती चली जाती है, मतलब दिखना कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने मानो इसको 0.1 कर दिया, और अगला वाला जो है मैंने उसको तीनों में फिर मैं यहाँ पे चेंज कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड था, याद होगा तो, हाँ और नीचे सेकंड। वाले को मैंने थर्ड दिया था। तो तीनों का नाम चेंज कर देते हैं, बस यहाँ पर वैल्यूज को चेंज कर देंगे। मानो यहाँ पे मैंने कर दिया कि 3 है, जो भी आप स्क्रीन पे दिखाना चाहें कि ये मेरा 6 है, कलर कोडिंग दिखा सकते हैं आप स्क्रीन पर। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो दिख रहा है कुछ। ये दिख रहा है। ठीक है, एक काम और कर देते हैं, थोड़ा सा और बेटर बना देते हैं इसको। सिंपली डिव एक और टैग चला देते हैं बिल्कुल, और यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि थोड़ा सा और विजिबल हो जाए प्रॉपर तरीके से। तो मैं यहाँ पे ग्रीन ही दे दिया कलर, कुछ भी दे सकते हैं आप, ग्रीन रेड ब्लू जो भी आपको देना। उससे क्या हो जाएगा कि कलर्स आपको दिखने लगेंगे। ये देखो, ठीक है। अब दिख रहा है थोड़ा। ठीक है, क्लियर। क्लियर। तो इस तरीके से ये देखो, ये थोड़ा सा बिल्कुल लाइट कलर है, उससे डार्क कलर है, उससे डार्क कलर है। तो आपने ओपेसिटी बढ़ा दिया, देखो ये वाला बहुत लाइट कर दिया था तो 0.2 देखो बहुत ना के बराबर दिख रहा है, 0.4 थोड़ा सा और अच्छा दिख रहा है, और 0.6 बहुत बेटर दिख रहा है उससे। ठीक है, तो अगर हम ओपेसिटी को और बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, तो जैसे थर्ड में 6 कर रखा है, मानो यहाँ पे हम 6 कर दें इसको, हाँ। या इसको 4 कर दें और बढ़ा लें, इसको 6 कर दें और इसको 8 कर दें या 10 कर दें,
तो और ज्यादा डार्क हो जाएगा, अब सब डार्क डार्क दिखने लगेंगे। मैंने कम इसलिए रखा था ताकि तुम्हें फर्क दिखाई दे। अभी फर्क दिख रहा है, लेकिन अभी हम इसको कर देंगे ना तो थोड़ा फर्क और कम हो जाएगा। दिख रहा है ये देखो, चेंज हो गया, अब ये हल्का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि ओपेसिटी लास्ट जो है वो 6 तक की है, क्योंकि वो उसके आगे वाला कोड काम नहीं कर रहा है। अब ये आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा जब भी आप किसी कंपनी या कहीं काम करेंगे। तो जैसे मैंने 10 किया, ठीक है, तो 10 पे तुमने देखा कि लाइट हो गया जबकि डार्क होना चाहिए था। अब वो डार्क क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन ये रहेगा कि डार्क क्यों नहीं हुआ। डार्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने बताया कि HTML में जो टैग होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी फिक्स्ड होंगी। ठीक है, तो 10 एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हेडिंग जो होती है HTML में H1 to H6 ही होती है, H7 हेडिंग नहीं होती कोई। ठीक है, तो अगर आप H7 लिखेंगे टैग तो होगा क्या, HTML वो नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यूज किया है हेडिंग टैग, यूज किया है कि नहीं कभी? किया है सर, एक हाँ, बनाया है हेडिंग टैग मैंने में भी। कभी भी आप अगर H7 टैग यूज करेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है स्क्रीन पे। ठीक है, हम्म, तो एक बार हम कोड पे फिर से चलते हैं। हमने HTML लिखा, हेड लिखा, स्टाइल हम्म, टैग लिखा, स्टाइल टैग में बॉडी का बैकग्राउंड चेंज कर दिया हमने। उसके बाद हम्म, पैराग्राफ का हमने कलर चेंज किया है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया है। इसके अलावा डिव टैग हमने एक ब्लैंक चलाया है। ब्लैंक डिव टैग का मतलब क्या होता है कि अगर नॉर्मल डिव टैग चलाया तो जितने भी डिव टैग यूज किए होंगे आपने जाएगा, क्योंकि इंटरनल टैग की यही खासियत होती है कि वो सभी पे अप्लाई हो जाते हैं बिल्कुल इक्वली। फिर आपने डिव डॉट फर्स्ट चला दिया है तो उसका अलग आ जाएगा, डिव डॉट सेकंड चला दिया है तो उसका अलग इफेक्ट आएगा, डिव डॉट थर्ड चला है तो उसका अलग इफेक्ट आएगा। क्योंकि जब भी आप डॉट के साथ चलाएंगे तो डॉट के साथ क्या चलाया जाता है, क्लास प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम नीचे जाके देखें ठीक। कि आप किसी प्रॉपर्टी किसी भी टैग के साथ क्लास यूज करेंगे और उस पर CSS यूज करना चाहते हैं हम्म, आप, तो जो क्लास में नाम यूज किया होगा वो ऊपर यूज करना पड़ेगा डॉट लगा के। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सभी पे अलग अलग चाहते हैं कि अप्लाई हो। ठीक है, ठीक है। टैग के नाम तो सेम है। अगर हम नॉर्मल डिव चलाएंगे तो क्या होगा, सब पे वही कलर आ जाएगा, जैसे हमने ये वाला जो चलाया हुआ बैकग्राउंड कलर वाला, ये हम्म, सारे डिवीजन पे एक जैसा इफेक्ट आएगा। लेकिन ये सारे टैग जो है सब पे अलग अलग इफेक्ट लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि हमारे आउटपुट पे दिख रहा है। ठीक है, क्लियर हाँ, हो जाएगा ये। ये हो गया सर। तो इसको एक बार